देश के कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। म्यांमार में था भूकंप का केंद्र, 6.8 की थी तीव्रता। पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में महसूस किए गए झटके। पटना, रांची समेत कई शहरों में महसूस किए गए झटके। कोलकाता में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप के झटके महसूस होने पर घरों से बाहर निकले लोग। ओडिशा में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। भुवनेश्वर में भूकंप के डर से सोसाइटी में घरों से बाहर निकले लोग। असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम में भी लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। कश्मीर दौरे पर पहुंचे राजनाथ से उमर अब्दुल्ला और राज्य के दूसरे नेताओं ने की बातचीत। 2 दिन के दौरे पर राजनाथ घाटी में सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा। सभी दलों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। राजनाथ के कश्मीर दौरे के बीच श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में हिंसा, पथराव में 3 लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ग्रेनेड अटैक हमले में 10 पुलिस वाले जख्मी। घायलों में 1 एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी और एसएचओ भी शामिल। सेना प्रमुख दलबीर सुहाग ने जम्मू कश्मीर का दौरा कर सुरक्षा की समीक्षा की। कहा, हथियारबंद आतंकवादियों को विरोध प्रदर्शन, रैलियों में शामिल न होने दिया जाए। कश्मीर में 47 दिन से जारी हिंसा के मामले में एनआईए को विदेशों से फंडिंग होने का शक। एनआईए को मिले अहम सुराग। 10 जिलों में की जा रही है हिंसा के लिए फंडिंग। 8 लोगों के बारे में एनआईए को मिला सुराग। श्रीनगर पहुंची एनआईए की टीम ने पूछताछ की। 8 लोगों के अकाउंट में 3-3 लाख करके करीब 5 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। थोड़ी थोड़ी कर रकम निकाली गई। किसी अकाउंट होल्डर ने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं किया रकम का जिक्र। अमेरिका ने खोली पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की पोल। कहा, सालों से हो रहे अत्याचार की है जानकारी। मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाने पर जताई चिंता। कटरा में माता वैष्णो देवी भवन के गेट नंबर 3 के पास बड़ा हादसा। ट्रैक पर गिरी एक बड़ी चट्टान। हादसे में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल की मौत। भारत की नौसेना में शामिल होने वाली स्कॉर्पियन पनडुब्बी से जुड़ा डेटा लीक। रक्षा मंत्रालय ने कहा, फ्रेंच फर्म डीसीएनएस ने उन्हें नहीं दी लीक की जानकारी। द ऑस्ट्रेलियन के मुताबिक कुल 22,400 पेज लीक। हथियारों की डिटेल, क्रू मेंबर्स और पनडुब्बी के रास्ते जैसी जानकारियां हुई लीक। ऑस्ट्रेलिया ई मीडिया से हुआ रिपोर्ट का खुलासा। डेटा लीक मामले की शिकायत पीएमओ में की गई। रक्षा मंत्री ने की अहम बैठक। फ्रेंच फर्म डीसीएनएस से मामले पर मांगी गई रिपोर्ट। नेवी के मुताबिक भारत से नहीं, विदेश से लीक हुए दस्तावेज। विशेषज्ञ कर रहे हैं मामले की जांच। भारतीय नौसेना की नई पनडुब्बी। कलवारी के लिए नौसेना के पास नए हथियार नहीं। पनडुब्बी में लगाए जाएंगे 2 दशक पुराने टॉर्पीडो। कमर्शियल सरोगेसी रोकने के लिए कैबिनेट ने पास किया बिल से देश में कमर्शियल सरोगेसी पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया ऐलान। बिल में कई ऐसे प्रावधान किए गए जिससे किराए की कोख का कानून बेहद सख्त होगा। सिर्फ भारतीय महिलाओं को ही परोपकार के लिए सरोगेसी का होगा अधिकार। समलैंगिक और लिव इन में रहने वालों को अधिकार नहीं होगा। जिन लोगों के बच्चे हैं या जिन्होंने बच्चों को गोद ले रखा है उन्हें सरोगेसी का अधिकार नहीं। कैबिनेट का अहम फैसला। नियंत्रण रेखा पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के पीड़ितों को मिलेगा 5 लाख रुपए का मुआवजा। इतना ही नहीं, आतंकी हिंसा, लैंडमाइन ब्लास्ट, नक्सली हिंसा के शिकार लोगों को भी मिलेगा मुआवजा। 5 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में रियो ओलंपिक कांस्य विजेता साक्षी मलिक का स्वागत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया सम्मानित। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मुख्यमंत्री खट्टर ने साक्षी को सौंपी 2.5 करोड़ की सम्मान राशि। क्लास 2 ऑफिसर बनाने का दिया ऑफिसर। रियो ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतकर स्वदेश लौटी साक्षी मलिक के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर भी बाजे ढोल। तो मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। पूरे हिंदुस्तान ने मेरा साथ दिया, तो मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू। इतना सपोर्ट किया उन्होंने और इतना वार्म वेलकम किया, तो बहुत। साक्षी के स्वागत समारोह में ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी संधू का नाम भूले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। सहयोगी से पूछा पूरा नाम। दिल्ली के राजेंद्र पैलेस में प्रगति टावर की खराब लिफ्ट से गिरकर एक युवक की मौत। 13वीं मंजिल से लिफ्ट के नीचे गिरा था त्रिलोकी जोशी नाम का युवक। दिल्ली के जैतपुर इलाके में थाने से महज 50 मीटर दूर युवक का कत्ल। घर वालों का आरोप, आपसी रंजिश के चलते हुआ 26 साल के सोनू का कत्ल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 2 लोगों की लाठियों से पीट कर हत्या। महिला समेत हत्या के सभी 10 आरोपी फरार।
यूपी के वृंदावन थाने में लड़कियों के फोटो से छेड़छाड़ कर अश्लील फोटो सोशल साइट पर डालने का मामला आया सामने। 17 लड़कों के खिलाफ केस दर्ज। मुजफ्फरनगर में बाइक चोरों का गिरोह गिरफ्त में 3 बाइक चोर गिरफ्तार, 7 बाइक जब्त। जयपुर में 5 स्टार राजमहल होटल को प्रदेश सरकार ने किया सील। राजघराने के इस होटल और जमीन पर कब्जे को लेकर राजकुमारी की अफसरों से हुई बहस। राजस्थान के करौली में 1240 बियर की पेटियों से लदा ट्रक करौली हिंडन मार्ग पर पलटा। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर घायल। अलवर के राजश्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के दौरान छात्रों का हंगामा। पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में गौ तस्करों की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज। ट्रक में गौवंश की तस्करी करते पकड़े गए थे आरोपी। राजस्थान के झालावाड़ में रात में गायों को सड़क हादसों से बचाने के लिए अनोखी पहल। गायों की सींग पर लगाए गए रेडियम। मिलेनियम सिटी गुड़गांव में चिकित्सा व्यवस्था की खुली पोल। सिविल अस्पताल में ओपीडी में 3 घंटे तक लाइन में लगी बच्ची की मौत। 11 साल की बीमार बेटी को ओपीडी की लाइन में खड़ा कर दवा के लिए लाइन में लगी थी मां। अचानक बेहोश होकर गिरी। मासूम इमरजेंसी में दौड़ा था। सीएमओ की ने लापरवाही से किया इनकार। कहा भीड़ को देखते हुए आगे से मरीजों के लिए खोले जाएंगे और काउंटर। दिल्ली के पौष इलाके सिविल लाइंस में घर छोड़ने आई स्कूल वैन से कुचलकर 3.5 साल के मासूम की मौत। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली के हौस खास गांव में एक घर में लगी आग। आग से एक युवक की मौत। घर में रहने वाली विदेशी महिला की हालत गंभीर। सोनीपत में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। दुकान के गल्ले से 15,000 रुपए निकालकर ग्राहक हुआ फरार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत। नाराज लोगों ने डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। उज्जैन में किराना दुकान की छत तोड़कर घुसे चोरों ने चुराए देसी घी के कनस्तर और ड्राई फ्रूट। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। सीबीआई ने ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर जेपी सिंह पर लगे घूसखोरी के आरोप में दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, पंजाब में की छापेमारी। 3 गिरफ्तार, करोड़ों रुपए के दस्तावेज बरामद। मैराथन रनर ओपी जयशा के दौड़ के दौरान पानी और एनर्जी ड्रिंक न दिए जाने के आरोप। यूपी के बिजनौर में हाइड्रोजन सिलेंडर में धमाके से बच्चे की मौत। 4 अन्य घायल। अपने दादा के साथ गैस वाला गुब्बारा खरीदने आया था बच्चा। अलवर की बहरोड़ उप जेल में संदिग्ध हालात में कैदी की मौत। मारपीट के मामले में जेल में बंद था गिरिराज। अलवर के आबकारी पुलिस ने गुजरात ले जाई जा रही 50 लाख रुपए की अवैध शराब की जब्त। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर के कोटपुतली नगर पालिका में एसीपी का छापा। एक कर्मचारी को 15,000 की घूस लेते किया गया गिरफ्तार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य के मुख्य सचिव अरविंद जाधव की जमीन सौदे मामले पर मांगी रिपोर्ट। बैंगलोर के पास जमीन खरीद में अनियमितता का है आरोप। यूपी में सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई हल्की झड़प। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की पानी की बौछार। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कार हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। तेज रफ्तार कार पर ड्राइवर ने खोया नियंत्रण। डिवाइडर से टकराई कार। कार में सवार थे 8 लोग। हादसे में 2 लोगों की मौत, 6 अन्य घायल। अहमदाबाद में पत्रकार किशोर दवे की हत्या के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में पत्रकार का बिजनेस पार्टनर भी शामिल। कल्याण के मोरबाड में आदमखोर तेंदुआ सीसीटीवी में कैद। वन विभाग तेंदुए को काबू करने में नाकाम। देखते ही गोली मारने का आदेश। पटना कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में झड़प। झड़प के दौरान फायरिंग, 2 छात्र जख्मी। सुप्रीम कोर्ट ने की जयललिता की आलोचना। कहा नेताओं को करना चाहिए आलोचना का सामना। मानहानि के नाम पर लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जा सकता। यूपी के देवरिया में सांसद कमलेश पासवान के आदर्श गांव में विकास का हाल बेहाल। कपरवार गांव के 500 घरों के पास शौचालय के लिए जमीन तक नहीं। बैंगलोर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एमनेस्टी के कार्यक्रम में देश विरोधी नारेबाजी का केस एनआईए को सौंपने की मांग। बिहार, बंगाल और हरियाणा के पूर्व राज्यपाल रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एआर किदवई का निधन। पिछले कुछ समय से बीमार थे किदवई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी के चुनाव क्षेत्र राघोपुर बाढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित। लालू तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए पहुंचे।
बख्तियारपुर में एनडीआरएफ की टीम ने एक गर्भवती महिला को बाढ़ प्रभावित इलाके से सुरक्षित निकाला। थोड़ी देर बाद महिला ने बच्चे को दिया जन्म। बिहार के बेगूसराय में गंगा में उफान के चलते हजारों लोग प्रभावित, घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं लोग। जहानाबाद के पटना गया नेशनल हाईवे 38 पर दरधा नदी पर बने पुल के 2 पाए क्षतिग्रस्त। जिला प्रशासन ने पुल से भारी वाहनों को गुजरने पर लगाई रोक। लखीमपुर खीरी के हुलासपुरवा गांव में घाघरा में सामने के बाद अब पड़ोस के हटवा गांव पर भी खतरा। गांव के 2 दर्जन घर नदी में समाये। भदोई में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने नाव पर ही अपनी गृहस्थी शिफ्ट कर ली। मिर्जापुर में गंगा में बाढ़ की वजह से मुख्यालय को पटरी से जोड़ने वाली सड़क पर भरा पानी। 50 रुपए तक देकर लोग कंधों पर मोटरसाइकिल लदवा कर पार कर रहे हैं। मिदनापुर में के घटाल में बाढ़ से लोगों का जीना हुआ मुश्किल। बाढ़ में 3 मंजिला स्कूल की पहली मंजिल पूरी तरह डूब। भिंड में चंबल नदी में कोटा बैराज डैम से छोड़ा गया 2.5 लाख क्यूसेक पानी। चंबल पुल पर खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रहा है पानी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने 24 से 26 अगस्त तक दिल्ली में बारिश की जताई संभावना। यूपी के गोरखपुर में टोल प्लाजा पर दिन दहाड़े फायरिंग। टोल टैक्स मांगने पर दबंगों ने निकाले हथियार। टोल कर्मचारियों के पीछे राइफल लेकर भागते दिखे बदमाश। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद के वसुंधरा में राजस्व विभाग की ओर से कृष्णा अपार्टमेंट का गेट सील किए जाने पर लोगों का हंगामा। सोसाइटी पर 10 लाख का बकाया। बिहार के जमुई में मिड डे मील में लापरवाही से नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने 2 महिला टीचर समेत 3 को बनाया बंधक। पुलिस ने 3 घंटे के बाद रिहा कराया। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बच्चा चोरी के आरोप में महिला की जमकर पिटाई, बाद में पुलिस को सौंपा। मुंबई में बीती रात बाइक पर सवार 2 युवकों ने ट्रैफिक पुलिस अफसर पर किया हमला। पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली के जसोला में 10-12 बदमाशों ने घर में घुसकर दिव्यांग शख्स पर लाठी डंडों से किया हमला। तमाशीन बने रहे लोग। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में स्विफ्ट में सवार होकर आए चोर बोलेरो लेकर फरार हुए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। इंदौर में जूते की दुकान में दुकानदार को चाकू दिखाकर महंगे जूते लेकर फरार हुए बदमाश। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मुरादाबाद में एक ठेकेदार से 1 लाख रिश्वत लेते रेलवे के 2 बड़े अधिकारी गिरफ्तार। सीबीआई ने टीम ने पकड़ा। सस्ते स्मार्टफोन खरीदारों के लिए अच्छी खबर। सैमसंग ने लॉन्च किया लाइट वेट सैमसंग Z2। रिलायंस जियो का फ्री कनेक्शन भी मिलेगा साथ। रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने कर्मचारियों को दूसरे ऑपरेटर्स की जगह रिलायंस के 4G जियो कनेक्शन इस्तेमाल करने को कहा। जियो ने जल्द भारत में लाएगी 500 करोड़ की लागत से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। भारत समेत दूसरे देशों की मांग पूरी करने पर जोर। स्मार्टफोन के बाजार में लेनोवो अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में। अब लेनोवो के फोन में माइक्रोसॉफ्ट ऐप पहले से इंस्टॉल्ड होंगे। डिजिटल हेल्थ सेक्टर को अगले मुकाम तक ले जाने की कोशिश में एप्पल। पर्सनल हेल्थ डेटा स्टार्टअप ग्लिम्स का किया अधिग्रहण। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की दुनिया की 10 सबसे महंगी हीरोइन फोर्ब्स की फेहरिस्त में नंबर 1 पर जेनिफर लॉरेंस। 108 करोड़ की कमाई कर ऋतिक रोशन की मोहनजोदारो से आगे निकली अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम। मोहनजोदारो की अब तक की कमाई 55 करोड़। दबंग 3 में खुद के न होने से की अटकलों के बीच सोनाक्षी का बयान। अगर फिल्म में रज्जो का किरदार हुआ तो मैं ही निभाऊंगी। फिल्म रब्दा की शूटिंग के दौरान स्टंट करते चोट हुए सुशांत सिंह राजपूत। घुटने में लगी चोट। अभिनेत्री कल्की कोचलिन ने दिल्ली में एक स्टोर का किया लॉन्च। अपनी आने वाली फिल्म आज अ डेथ इन द गंज को लेकर काफी उत्साहित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में सबवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल। आतंकी हमले से निपटने की तैयारियों को परखा गया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में महिला को लुभाने की कोशिश में स्टंट करते समय 2 इमारतों के बीच फंसा युवक। 3 घंटे बाद रेस्क्यू कर बचाया गया। चीन के लझंग में सड़क पर अचानक पड़ी दरार में गिरे 2 राहगीर। पुलिस ने लोगों की मदद से बाहर निकाला। अमेरिका के डेनवर में 12 साल का बच्चा संभाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन दफ्तर। मां को उम्मीद 2040 में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी पेश करेगा। भूकंप के झटकों से दहला इटली। रोम और सेंट्रल इटली के कई इलाकों में महसूस किए गए झटके। भूकंप में कम से कम 10 लोगों की मौत।